गांव और 7 दरवाजों का रहस्य। भारत के एक सुदूर गांव चंद्रपुर में एक रहस्यमयी हवेली थी। कहते हैं कि वहां 7 दरवाजे थे जिन्हें खोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जो भी इन्हें खोलने गया वो कभी वापस नहीं लौटा। अर्जुन का फैसला। गांव के बुजुर्ग कहते थे हवेली में 7 दरवाजे हैं, जो भी उन्हें खोलता है वह गायब हो जाता है। गांव के किसी भी व्यक्ति ने उन दरवाजों के अंदर झांकने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अर्जुन को रहस्य पसंद थे। वह हमेशा से कुछ अलग करना चाहता था। अर्जुन गांव का सबसे साहसी युवक था। वह इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं हवेली में जाऊंगा और इस राज का पता लगाऊंगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। एक रात वह अपने हाथ में एक जलती हुई मशाल लेकर हवेली की तरफ बढ़ा। पहला दरवाजा, समय का जाल। हवेली में घुसते ही अर्जुन को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चारों ओर मकड़ियों के जाले थे और धूल की मोटी परत जमी थी। अचानक उसकी नजर पहले दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा बहुत पुराना था और उस पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अर्जुन को एक भयानक खिंचाव महसूस हुआ। वह एक अजीब दुनिया में पहुंच गया। वहां सब कुछ उल्टा पुल्टा था। लोग पीछे की तरफ चल रहे थे, घड़ियां उल्टा समय दिखा रही थी और पक्षी नीचे उड़ रहे थे। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन से कहा, तुमने पहला दरवाजा खोल दिया है, अब तुम्हें बाकी दरवाजों को भी खोलना होगा, वरना तुम कभी अपने समय में वापस नहीं जा पाओगे। अर्जुन को समझ नहीं आया कि यह कैसा खेल है, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकता था। उसने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही खोली वह फिर से हवेली में था। लेकिन अब उसके सामने दूसरा दरवाजा था। दूसरा दरवाजा, ब्रह्म का कमरा। दूसरा दरवाजा खुलते ही अर्जुन एक विशाल दालान में आ गया। चारों ओर शीशे ही शीशे थे। वह अपने कई प्रतिबिंब देख सकता था। अचानक उन प्रतिबिंबों ने हिलना शुरू कर दिया और अलग अलग दिशाओं में चलने लगे। तभी एक प्रतिबिंब बोल पड़ा, असली अर्जुन कौन है? अगर तुम खुद को नहीं पहचान पाए तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की आवाज सुनी। जब उसने आंखें खोली तो वह दरवाजे के पार था। अब उसे तीसरा दरवाजा खोलना था। तीसरा दरवाजा, छायाओं का जंगल। अर्जुन ने जैसे ही तीसरा दरवाजा खोला वह एक अंधेरे जंगल में पहुंच गया। वहां पेड़ों की छायाएं अजीब तरीके से हिल रही थीं, जैसे वे जिंदा हों। अचानक एक छाया उसके सामने आई और बोली, तुमने हमें जगा दिया है, अब तुम्हें हमारी गुत्थी सुलझानी होगी। अर्जुन ने फिर से अपनी आंखें बंद की और अपनी आत्मा की आवाज सुनी। जब उसने आंखें खोली तो वह चौथे दरवाजे के सामने खड़ा था। चौथा दरवाजा, डर की परीक्षा। जैसे ही अर्जुन ने चौथा दरवाजा खोला वह एक छोटे से कमरे में पहुंच गया। वहां केवल एक दीपक जल रहा था और चारों ओर अंधेरा था। तभी उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा, उसके माता पिता की चीखें। उसे लगा कि वे किसी खतरे में हैं। अर्जुन ने खुद को संभाला और कहा, ये सिर्फ एक भ्रम है, मुझे डर पर काबू पाना होगा। जैसे ही उसने ये कहा अंधेरा छंट गया और दरवाजा खुल गया। अब वह 5वें दरवाजे के सामने था। 5वां दरवाजा, आत्मा की गहराई। अर्जुन ने जैसे ही 5वां दरवाजा खोला वह एक विशाल झील के किनारे पहुंच गया। झील का पानी काले रंग का था और उसमें अर्जुन को अपना अतीत दिख रहा था। तभी पानी से एक परछाई निकली और बोली, तुम कौन हो? जब तक तुम अपने अस्तित्व को नहीं समझोगे तुम यहाँ फंसे रहोगे। अर्जुन ने अपने अंदर झांका और अपने असली उद्देश्य को पहचाना। तभी झील शांत हो गई और छठा दरवाजा खुल गया। छठा दरवाजा, बलिदान की शक्ति। छठे दरवाजे के अंदर एक सुनहरी रोशनी थी। वहाँ एक पुराना ग्रंथ रखा था। ग्रंथ के पास एक आवाज आई, अगर तुम्हें सच्चा ज्ञान चाहिए तो तुम्हें कुछ बलिदान करना होगा। अर्जुन समझ गया कि उसे अपने अहंकार और डर को त्यागना होगा। उसने ग्रंथ को छूते ही अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस की। अब आखिरी दरवाजा बचा था, 7वां दरवाजा, सच्चाई का प्रकाश। अर्जुन के सामने आखिरी 7वां दरवाजा था। जब उसने इसे खोला तो उसके सामने एक विशाल प्रकाश पुंज था। एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने हर परीक्षा पार कर ली है, अब तुम्हें अपनी सच्चाई को अपनाना होगा। अर्जुन ने प्रकाश को स्वीकार किया और अचानक वो फिर से अपनी दुनिया में लौट आया। गांव में लौटना। अर्जुन जब हवेली से बाहर निकला तो सूरज निकल आया था। गांव वाले उसे देखकर हैरान थे। अर्जुन ने कहा, हवेली में भूत नहीं, सिर्फ परीक्षाएं थी, हमें अपने डर और भ्रम को दूर करना होगा। उसके बाद हवेली के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। अर्जुन गांव का नायक बन गया और चंद्रपुर हमेशा के लिए डर से मुक्त हो गया।